जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा करे, इस विषय को लेकर के आचार्य जन क्या कहते हैं? इस विषय को लेकर के आचार्य जन कहते हैं, भगवान शिव की आधी और माँ चंडी की 1, गणेश जी महाराज की 3 और भगवान नारायण की, विष्णु की 4, सूर्य की 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। दीप निर्वाण का दोष क्या होता है, इस विषय को लेकर के आचार्य जन क्या कहते हैं? मित्रों, इस विषय को लेकर के आचार्य जन कहते हैं, देवताओं के पूजन में उपस्थित दीपक को बुझाना या हटाना नहीं चाहिए। दास, किस बात पर आप गौर कीजिएगा, देवताओं के पूजन में, मैंने यहाँ पितरों का जिक्र नहीं किया है, पितरों के पूजन में दीपक को तुरंत हटा देना चाहिए, पर देवताओं के पूजन में स्थित दीपक को बुझाना या हटाना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है, दीपक को हटाने वाला व्यक्ति अंधा तथा दीपक को बुझाने वाला व्यक्ति काना होता है। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। द्रोण पुष्प का क्या महत्व है, इस विषय को लेकर के आचार्य जन क्या कहते हैं? मित्रों, इस विषय को लेकर के आचार्य जन कहते हैं, द्रोण पुष्प ब्रह्म विष्णु महेश इन्हें बहुत प्रिय है। जो कोई प्राणी मनोकामना को सिद्ध करना चाहता है, अर्थ की सिद्धि चाहता है, उसे चाहिए कि वह द्रोण पुष्प माँ दुर्गा को नित्य चढ़ाए। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यज्ञ में ब्रह्मा का क्या कार्य होता है, इस विषय को लेकर के आचार्य जन क्या कहते हैं? आचार्य जन कहते हैं, यज्ञ कर्म में यजमान तथा ऋत्विजों के समस्त कार्यों का योग्यता पूर्वक निरीक्षण करना तथा प्रायश्चित से लेकर के अंत तक के जितने भी यज्ञादि कार्य हैं, उन सभी कार्यों का उपदेश करना, यह ब्रह्मा का कार्य है। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यज्ञादि कर्म में जो घृत घी शेष बच जाता है, उसका क्या करना चाहिए? क्या उस घृत के ऊपर ब्राह्मण का अधिकार है, यह यजमान को ले जाना चाहिए? इस विषय को लेकर के आचार्य जन क्या कहते हैं? मित्रों, इस विषय को लेकर के आचार्य जन कहते हैं, पूर्णाहुति वसुधार आदि कर्म होने के पश्चात अवशिष्ट घृत के पान का अधिकार केवल ब्राह्मणों को प्राप्त है। जिस प्रकार श्राद्ध के अन्न को हर कोई पचा नहीं सकता, उसी प्रकार यज्ञादि कर्म के अवशिष्ट घृत को भी हर कोई पचा नहीं सकता है। शास्त्र के सिद्धांत से, महापुरुषों की वाणी से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञादि कर्म में जो अवशिष्ट घृत बचता है, उस अवशिष्ट घृत पर ब्राह्मणों का अधिकार है। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। ऋत्विक का पदभार ग्रहण करने के लिए क्या ब्राह्मण होना अनिवार्य है, इस विषय को लेकर के आचार्य जन क्या कहते हैं? मित्रों, इस विषय को लेकर के आचार्य जन कहते हैं, ऋत्विक का पदभार ग्रहण करने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। ब्राह्मण ही ऋत्विक होगा। अग्निहोत्र के अवशिष्ट हवि के पान का अधिकार केवल ब्राह्मणों को प्राप्त है। अतः यज्ञादि के अवशिष्ट हवि का पान करता, उस घृत को ग्रहण करने वाला ब्राह्मण ही ऋत्विक के पदभार को ग्रहण कर सकता है, ऋत्विक कर्म कर सकता है। इस सिद्धांत की पुष्टि अनेकानेक आचार्यों ने की है। शास्त्रकार कहते हैं, ब्राह्मण को ही आर्तिज्य का अधिकार है। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। पूजा पाठ यज्ञादि कर्म में सबसे प्रथम, सबसे पहले वर्ण किसका हो, इस विषय को लेकर के आचार्य जन क्या कहते हैं? मित्रों, इस विषय को लेकर के आचार्य जन ऐसा कहते हैं, किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने के लिए एक सुयोग्य व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, अन्यथा उस कार्य में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। विशेषतः यज्ञादि कर्म में तो निरंतर काम बढ़ता रहता है, कोई ना कोई काम लगा ही रहता है। ऐसी स्थिति में सर्वसाधारण ने आचार्य को ही सुयोग्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। श्रीमान, महापुरुषों के इन वचनों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि पूजा पाठ इत्यादि कर्म में सर्वप्रथम वर्ण आचार्य का करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।